Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेचर एंड अर्थ. ओके चिल्ड्रन, अर्थ क्या है? अर्थ हमारा प्लैनेट है. आपको पता है हम कौन से प्लैनेट में रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ प्लैनेट में. इसी प्रकार के चिल्ड्रन बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन उन प्लैनेट्स में लाइफ क्या है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लाइफ को पॉसिबल करने के लिए चाहिए एयर, वाटर, और ये चीजें पॉसिबल नहीं है बाकी प्लैनेट्स में, लेकिन हमारे अर्थ के पास थी और इसलिए जीवन पॉसिबल हुआ. हम ह्यूमंस हुए, एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुए, trees हुए, right? So today we are going to learn about the nature and earth. Nature का मतलब प्रकृति, environment, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में जो कि नेचर द्वारा हमें दी गई हैं, और जानेंगे कुछ इंफॉर्मेशन अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में चिल्ड्रन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी वेरी न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेचर एंड अर्थ. ओके, so as I already told you children, हमारे planet का नाम है Earth. We live on planet Earth. This blue color planet. Blue क्यों है? क्योंकि इसके पास है पानी. और green क्यों है? क्योंकि इनके पास है plants and trees. Okay? And this is the planet children जहाँ पे life is possible. Okay? जहाँ पे हम लोग सब आराम से जी पा रहे हैं और अपनी जिंदगी चला रहे हैं. और हमारे planet का नाम क्या है? हमारे planet का नाम है children Earth. Please remember the name. Our planet's name is Earth children. Prithvi. Okay? Earth is like a ball but it is flat on top. इसको देख के चिल्ड्रन किसकी याद आ रही है? किस प्रकार के शेप की याद आ रही है? बॉल के शेप की याद आ रही है. तो यस चिल्ड्रन, इसलिए क्योंकि अर्थ का शेप क्या है? एक बॉल की तरह है, एक ह्यूज बॉल की तरह है. ओके, जो अर्थ का शेप है चिल्ड्रन वो कैसा है? एक बॉल की तरह है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, जो इसका टॉप पार्ट है वो कैसा है? वो फ्लैट है. वो कैसा है? वो चपटा सा है. ऑल राइट, इसलिए हम अगर खड़े होते हैं तो हमें दूर कैसा दिखता है? बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखता है, समान दिखता है, गोल आकार में नहीं दिखता. लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे चिल्ड्रन, स्पेस से जाके देखोगे अपने प्लैनेट अर्थ को, तो आपको अर्थ दिखेगा एक ह्यूज बॉल. ओके, एक ह्यूज राउंड बॉल चिल्ड्रन. और इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अर्थ इज लाइक अ बॉल बट इट इज फ्लैट ऑन टॉप. टॉप से कैसा होता है? वो फ्लैट होता है, चपटा सा है. लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस प्रकार है, बॉल के शेप का है. ऑल राइट, ग्लोब इज अ स्मॉलर मॉडल ऑफ अर्थ. आपने कभी ग्लोब देखा है चिल्ड्रन जिसमें सारी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं? नहीं देखा है तो प्लीज एक बार ग्लोब को देखना. ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक स्मॉलर वर्जन है, छोटा सा वर्जन है. अगर अर्थ इतना बड़ा है तो ग्लोब इतना होगा. लेकिन अगर आपको शेप समझना है अर्थ का, अपने प्लैनेट का, तो आप ग्लोब को देख सकते हैं. ग्लोब में जिस प्रकार से कंट्रीज बनी हुई हैं चिल्ड्रन, उसी प्रकार से हमारे अर्थ में कंट्रीज हैं. ओके, दैट इज वाई इसमें यहाँ पे लिखा है ग्लोब इज अ स्मॉलर मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का छोटा सा मॉडल क्या है? डेमो मॉडल क्या है? ग्लोब है. ओके, GLOBE, ग्लोब चिल्ड्रन. इस तरह के ग्लोब को पढ़ के ही जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो लोग पूरी कंट्रीज के बारे में ग्लोब की मदद से ही जानते हैं. ओके, सो ग्लोब इज अ स्मॉलर मॉडल ऑफ अर्थ. Now, the globe has two main parts. Globe के दो main parts होते हैं. Remember, globe के two main parts होते हैं. The blue part is the water present on earth and it is in the form of rivers, seas, ponds and lakes. Globe के दो parts हैं, दिख रहा है ना? Blue and green. ब्लू क्या है? ब्लू जो कलर होता है वो पानी का कलर होता है. ठीक है, और इसलिए हमारे अर्थ में जितना पानी है चिल्ड्रन, उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? कैसे बताया जाता है? विद दिस कलर ब्लू. और जितना भी हमारी
अर्थ में सीज हैं, समुद्र हैं, सागर हैं, नदियां हैं, वो सब हमें किस कलर से बताई जाएंगी? ब्लू कलर से चिल्ड्रन। और इसलिए जो ग्लोब बनता है, ग्लोब में भी दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है चिल्ड्रन वो कौन से कलर का है? ब्लू पार्ट का है। और ब्लू पार्ट क्या बताता है कि क्या रिवर पर प्रेजेंट है, क्या सीज हैं, क्या पॉन्ड्स हैं, क्या लेक्स हैं, ठीक है। द पार्ट अदर देन ब्लू इज द लैंड। और जो दूसरा पार्ट यू कैन सी चिल्ड्रन ग्रीन कलर, ये क्या है? ये है लैंड। ओके, दिस इज लैंड, जिसमें पेड़ पौधे दिखते हैं। और इसलिए दूसरे पार्ट को किस प्रकार से रंग किया गया है? ग्रीन कलर के। ओके, समझ में आ गया आपको? जो ग्लोब होता है चिल्ड्रन, जिसको हम कहते हैं कि अर्थ का वो स्मॉलर मॉडल है, ग्लोब के दो पार्ट्स होते हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू जो कलर होता है वो दुनिया में, वो अर्थ में जितना भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, सीज के फॉर्म में, रिवर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, उनको ब्लू कलर से दिखाया गया है कि भाई यहाँ पानी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है जो आप देख सकते हो ग्रीन कलर का, वो क्या बता रहा है कि कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ कहाँ लैंड प्रेजेंट है, भाई कहाँ कहाँ घर बन सकता है। ओके, और जहाँ जमीन होती है वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए कौन से कलर से डिनोट किया गया है? ग्रीन कलर से। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ग्लोब में दो पार्ट्स होते हैं, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू फॉर वाटर बॉडीज एंड ग्रीन फॉर लैंड। ऑल राइट, ओके। Now, we live on land. हम रहते कहाँ? हम पानी के अंदर रहते हैं क्या? नहीं ना, हम तो लैंड में रहते हैं। All right, we live on land. Earth has more of water and less of land. So children, अगर आपने वो ग्लोब देखा था, ओके, अपन फिर से जाते हैं पीछे वाली स्लाइड में, और आप देखो यहाँ पे कि अगर आप ये ग्लोब देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है? ज्यादा पार्ट ब्लू का है कि ज्यादा पार्ट ग्रीन का है? तो आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन कि ज्यादा पार्ट ब्लू का है, मतलब हमारे अर्थ में पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू द लैंड। ओके, वही बात यहाँ पे आपके स्लाइड में लिखी है कि जो अर्थ है, अपना जो प्लैनेट अर्थ है, इट हैज मोर ऑफ वाटर, पानी ज्यादा है, लैंड कम है, जमीन कम है। Land on earth is in forms of mountains, hills, plains, plateaus, deserts and snowlands. अब जो लैंड है, जमीन है, उसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं? उसमें कवर हो रहे हैं हिल्स, पहाड़, माउंटेन्स, आपका प्लेन सरफेस, ओके, प्लेट्यूज, रेगिस्तान, डेजर्ट्स और स्नोलैंड्स, बर्फ वाली जगहें। ये सारी चीजों को डिनोट करने के लिए ग्रीन कलर से दिखा दिया जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो चिल्ड्रन, ये सब क्या है? आपका लैंड पार्ट है। इसमें देखो सब कवर है, हिल्स भी है, माउंटेन्स है, आपका देखो डेजर्ट एरिया भी है, प्लेट्यू भी है, प्लेन एरिया भी है। ये सारी चीजों को डिनोट करने के लिए हम कौन से कलर को यूज करते हैं? वी यूज ग्रीन कलर। एंड अगर वाटर बॉडीज को अगर हमको डिनोट करना हो तो व्हाट डू वी यूज? वी यूज ब्लू कलर। ओके चिल्ड्रन, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम। और पढ़ते हैं इसके बारे में, और कंफ्यूजन बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेने का। The highlands with pointed top are the mountains. Okay? जो ऐसे ऐसे आपने पहाड़ देखे हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो ये पॉइंटेड टॉप्स है ना, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हमने नाम दिया है माउंटेन्स का, जिनके इतने ऊंचे ऊंचे पीक्स होते हैं। In the picture also you can see, okay my dear students, कुछ बच्चे माउंटेन से भी होंगे, जहाँ पहाड़ों के बीच में रहते होंगे। तो पहाड़ कैसे होते हैं? पहाड़ होते हैं बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पॉइंटेड टॉप। पॉइंटेड टॉप मतलब ये तिकोना तिकोना शार्पनेस देख रहे हो चिल्ड्रन? इस तरह के एरियाज को हम कहते हैं माउंटेन्स, पहाड़। ओके, The smaller mountains are called hills. और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ से छोटे पहाड़ होते हैं उनका नाम क्या होता है? हिल्स। अगर ये माउंटेन है चिल्ड्रन, तो हिल्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ये उतने ऊंचे नहीं होते एज कंपेयर टू द माउंटेन्स। तो दो चीजें हैं, एक हो गया माउंटेन जिसके पीक बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, और एक होता है हिल्स जो बहुत छोटे होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। यू कैन सी दीज आर हिल्स जिनके पीक माउंटेन्स की तरह ऊंचे नहीं है। Got it? समझ में आ गया आपको? Yes.
When snow on mountains melt, it changes into water and makes waterfall and rivers. अब children, जो mountains हैं, okay, जो ये ऊंचे ऊंचे mountains हैं, इसके ऊपर क्या रहती है? बर्फ. White white कलर की children बर्फ जमी रहती है. और क्या होता है कि जब गर्मी होती है, ओके, समर सीजन में क्या होता है, जो बर्फ़ होती है, अगर आप घर में भी फ्रिज से बर्फ़ निकाल के बाहर रखो तो बर्फ़ क्या हो जाती है? पिघल जाती है. और क्या बन जाता है? वाटर, पानी. उसी तरह से चिल्ड्रन, जब माउंटेन्स के ऊपर की स्नो जो होती है, बर्फ़ पिघलती है गर्मी से, तो किसका फॉर्म ले लेती है? वो बन जाता है पानी. और पानी से या तो वो बन जाएगा वाटरफॉल, झरना, और या तो बन जाती हैं नदियाँ. ओके, तो यही पहाड़ों के स्नो जब चिल्ड्रन क्या होते हैं? मेल्ट होती है, जब वो पिघलती है तो बनता है पानी. और यही पानी चिल्ड्रन या तो बनता है झरना, वाटरफॉल, और या तो बनती है नदियाँ, माने रिवर. गॉट इट? यू कैन सी, ये जो स्नो है पहाड़ में, ये जब मेल्ट होगा, ये जब पिघलेगा, तो यही स्नो चिल्ड्रन ले लेगा वाटर का फॉर्म और बन जाएगा वाटरफॉल, और या तो फिर बन जाएगा नदी, माने रिवर. अंडरस्टूड? स्नो कैसे पानी बनाता है? इस प्रकार से स्नो पानी बनाता है चिल्ड्रन. आप बर्फ को भी 2 मिनट फ्रीजर से बाहर निकाल के रख लो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर. बिकॉज वंस द आइस कम्स इनटू द रूम टेम्परेचर, तो आइस क्या होने लगता है? पिघलने लगता है और पानी बन जाता है. सिमिलरली जो माउंटेन्स पे भी जो स्नो है, वो क्या होती है? गर्मी से पिघलती है और पानी का फॉर्म ले लेती है. और इस तरह से हमारे पृथ्वी में, हमारे प्लैनेट अर्थ में रिवर्स और वाटरफॉल्स बनते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके. The river flows down to the flat land. जो नदी होती है चिल्ड्रन, वो फ्लैट लैंड में जाती है, बिल्कुल प्लेन एरियाज में जाके बहती है. फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स. और ये फ्लैट लैंड जो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, जहाँ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं होते, इस प्रकार के एरिया को चिल्ड्रन हमने क्या नाम दिया है? प्लेन एरिया. आप देख सकते हो रिवर कैसे फ्लो कर रही है आपके प्लेन एरियाज पे. ठीक है, ये प्लेन एरिया है. कैन यू सी एनी माउंटेन्स और हिल्स हियर? नो, इट इज ऑल लेवल. है ना, बिल्कुल देखो क्या है, बिल्कुल एक जैसे आकार में है, बिल्कुल लेबल्ड है. एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, इसको हम कौन सा नाम देते हैं? प्लेन एरियाज. ठीक है, जैसे आपका इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये सब क्या है? प्लेन एरियाज है. बट एज यू गो हाई, मतलब आप ऊपर जाते हो, जैसे दिल्ली के ऊपर जाते हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो कैसे एरियाज हैं? वो हिली एरियाज हैं, वहाँ माउंटेन्स हैं. ओके, वहाँ आपको प्लेन एरियाज नहीं दिखेंगे. इस प्रकार से चिल्ड्रन देखो हमारा अर्थ कैसा है? डाइवर्स है, कितना अलग अलग प्रकार का है. कहीं हिली एरियाज हैं, कहीं माउंटेन्स हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं बिल्कुल प्लेन सरफेस है, कहीं सिर्फ पानी पानी है, तो कहीं सिर्फ रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया है. ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन हमारा अर्थ बना हुआ है. Then there are some places on earth that have natural pits with water. कुछ जगह में हमारे अर्थ में चिल्ड्रन क्या है? गड्ढे हैं नेचुरली, जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी. ठीक है, कुछ जगह में, कुछ अर्थ में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे अपने आप क्या है? पानी है, गड्ढों में पानी है. और इसलिए चिल्ड्रन इनको हम क्या बुलाते हैं? लेक्स. सो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जिनमें ऑटोमेटिकली पानी हमेशा से रहा है, उनको हमने क्या नाम दिया है? वी कॉल देम लेक्स. एंड दीज स्मॉलर लेक्स आर कॉल्ड पॉन्ड्स. और जो छोटे गड्ढे हैं जिनमें पानी है, उनको हम क्या कहते हैं? पॉन्ड्स. क्लियर है? जो बड़े से गड्ढे हैं चिल्ड्रन, ठीक है, अगर आपके अर्थ में खूब बड़ा सा एरिया है और उसके अंदर वाटर है, बड़ा एरिया है, तो आप इसको क्या नाम दोगे? लेक्स. ओके, इसको आप क्या नाम देते हो? लेक्स. लेकिन अगर कोई छोटा तालाब है, ठीक है, जो इतना बड़ा तालाब जैसा नहीं है, छोटा तालाब है, तो इसको चिल्ड्रन हम कहते हैं पॉन्ड्स. तो अगर आपके शहर में बड़े बड़े तालाब हैं चिल्ड्रन, तो वो क्या होते हैं? लेक्स. ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटी सी जगह है, थोड़ा सा ही पानी उसमें भरा हुआ है गड्ढे में, तो आप उसको क्या कहोगे? अ पॉन्ड. ओके, सो यू कैन सी पॉन्ड और लेक का डिफरेंस. लेक क्या है? ह्यूज स्पेस एंड कवर्ड विथ वाटर. बट पॉन्ड क्या है? अ स्मॉल स्पेस कवर्ड विथ वाटर, एंड दैट इज वाई अ पॉन्ड एंड अ लेक. अंडरस्टूड?
Okay children, moving to next. There are some places on earth that are dry and have no river water or rains. These are called deserts. अब तो हमने अभी तक तो बात पानी की कर रहे थे, राइट, हिल्स की कर रहे थे, माउंटेन्स की कर रहे थे. अब चिल्ड्रन कुछ कुछ ऐसी भी जगहें हैं अर्थ में दैट आर ड्राई, ड्राई मतलब सूखे, ओके, एंड हैव नो रिवर वाटर, और पानी की कोई गुंजाइश नहीं है, नो रिवर वाटर और रेन्स, और बरसात भी नहीं होती. ऐसी जगहों को चिल्ड्रन हम कहते हैं डेजर्ट एरिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजस्थान में क्या है, डेजर्ट एरिया है. वहाँ पे नो वाटर, ओके, नो रिवर, नो लेक्स, और पूरी जगह क्या है, सूखा पड़ा है. एवरीवेयर इट इज ड्राई and no water, no lakes, and that is why such areas are known as desert area. Such areas are known as desert area. Clear everyone? तो हमने देखो कितने सारे एरियाज के बारे में डिस्कस किया. प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन रहेगा, कुछ उबड़ खाबड़ नहीं रहेगा. माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, और जो ये नेक्स्ट है वो है डेजर्ट एरिया, जो बिल्कुल ड्राई रहता है, सूखा रहता है. नो रिवर एंड नो वाटर इज फाउंड हियर. ओके. The land always covered with snow is called snowland. It is a very cold place. और ऐसी जगहें जो हमेशा बर्फ से घिरी रहती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्नोलैंड. और जहाँ बर्फ रहेगी वो प्लेस कैसी रहती है, कोल्डर रहती है. गर्म रहेगी, ठंडी रहेगी, कोल्डर रहेगी ना, सर्दी वाली जगह रहेगी. इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, बहुत ठंडी रहती है. ओके, यू कैन सी चिल्ड्रन दिस एरिया इज ऑलमोस्ट कवर्ड विथ स्नो ऑल द टाइम, and that is why this area is known as snowland. okay, जहाँ पे हमेशा आपको बर्फ दिखती है, कभी भी आपको ड्राई नहीं मिलेगा, कभी भी आपको प्लेन सरफेस नहीं दिखेगा, हर जगह आपको बर्फ 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 दिखेगी. और ऐसी जगहें चिल्ड्रन बहुत सर्दी वाली होती हैं. इट इज़ टू कोल्ड टू लिव, and such areas are known as snowland. SNOWLAND, snowland. सो ये था हमारा टॉपिक नेचर एंड अर्थ. ओके, छोटा सा टॉपिक था और इसमें हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी अर्थ के बारे में, कि हमारे प्लैनेट का नाम अर्थ है, वो बॉल के शेप का है, और इसके ग्लोब के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लू पार्ट होता है और दूसरा एक ग्रीन पार्ट होता है जो लैंड होता है. ब्लू में आपके सारे रिवर्स, सीज कवर होते हैं. और जाने कुछ एरियाज़ के बारे में, लाइक डेजर्ट एरिया, स्नो लैंड एरिया, माउंटेन एरियाज, प्लेन एरियाज. ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर किया इस टॉपिक में जिसका नाम था नेचर एंड अर्थ. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसका नाम लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. अब आप जो भी क्लास में हो, क्लिक द बटन. सपोज आप क्लास 1 में हो, आपने क्लास 1 क्लिक किया, आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे. अब आप जो सपोज ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, आपने ईवीएस का बटन दबाया, आपके पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे. आपको जो भी वीडियो प्ले करना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसी चैप्टर्स रिलेटेड कुछ बातें और एक्सरसाइजेस सॉल्व. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.